जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। मिशन ग्रीन पेन के लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सिलेबस का एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने सिलेबस देखा है, उसका एक टॉपिक है दीक्षा राइज, और आप देखेंगे दीक्षा और राइज के बीच में डैश लगा हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं भी दीक्षा और राइज दो कोई अलग अलग चीज है या एक ही है, तो आपको बताना चाहूं ये एक ही चीज है, यानी दीक्षा और दीक्षा राइज। आज की जब ये क्लास कंप्लीट होगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे भी दीक्षा और दीक्षा राइज क्या चीज है। अब तक आपने ये जान लिया है ना भी कोविड-19 के दौरान राजस्थान के शिक्षा विभाग ने SCRT उदयपुर के माध्यम से स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल जैसे कार्यक्रम चलाए। उसके साथ साथ केंद्र सरकार का ये एक महत्वपूर्ण पोर्टल दीक्षा पोर्टल, इसके माध्यम से भी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने जो शैक्षिक नवाचार के जो कार्यक्रम चला रखे थे, अर्थात बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन के दौरान कैसी हो, उसके अंदर इस आज के टॉपिक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और जिसका नाम है दीक्षा राइज। यानी सबसे पहले दीक्षा क्या है उसको अच्छे से जानना जरूरी है, तब आप अपने आप दीक्षा राइज क्या है राजस्थान में अपने आप समझ जाएंगे। तो दीक्षा अर्थात स्कूल शिक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी डिजिटल टेक्निक से बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, टीचर किस प्रकार यहां से जुड़ सके, इसके बारे में है ये अपना आज का टॉपिक। इसमें सबसे प्यारा क्वेश्चन बनता है दीक्षा का पूरा नाम इंग्लिश में, तो नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यानी नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान बांटने के लिए ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दीक्षा। और इसको किस तर्ज पर बनाया गया है कि एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, पूरा देश है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ जाए स्कूल शिक्षा को लेकर। यहां पर बच्चों और टीचर के लिए ई कंटेंट मिलता है, टीचर ई कंटेंट इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और साथ में टीचर की ट्रेनिंग भी इसके माध्यम से ही करवाई जाती है। यह शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, अर्थात NTP नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है ये। और इसे किसने तैयार किया है? भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने NCERT के माध्यम से तैयार किया है। तो इसको किसने डेवलप किया है? बहुत प्यारा प्रश्न है। NCERT ने, जो 1961 में बनी हुई संस्थान है, NCERT ने दीक्षा को, दीक्षा पोर्टल को, इस दीक्षा कार्यक्रम को तैयार किया है। इस दीक्षा कार्यक्रम की जो स्ट्रेटजी की अगर बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा, मई 2017 में उस टाइम जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार के श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को मई 2017 में जारी कर दिया था। उसके बाद इस दीक्षा पोर्टल को 5 सितंबर 2017 शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2017 को हमारे उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया था 5 सितंबर 2017 को, और जून 2018 से ये रोल आउट हो गया था, अर्थात इस पर काम है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है भी लॉन्च कब हुआ? 5 सितंबर 2017 को। कोविड के कारण लॉकडाउन की परिस्थिति अपने देश में कब आई? 2020 में, मार्च 20 में आई। उससे पहले ही भारत सरकार ने, क्योंकि डिजिटल युग था, तो डिजिटल क्रांति ला दी थी। ये जो ऐप है, यानी ये जो पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, जो कि स्कूल शिक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको स्टार्ट कर लिया था। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। बहुत प्यारी बात है,
ओपन सोर्स तकनीक। अब आप ये सोचेंगे भी ये क्या भला होती है, ओपन सोर्स तकनीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात, यानी ये जो दीक्षा है ये हमें फ्री में उपलब्ध है, ये सॉफ्टवेयर है वो हमें फ्री में उपलब्ध है पोर्टल पर यानी वेबसाइट के ऊपर, और इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, इसकी पहुंच कर सकता है और इसको अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकता है। तो ओपन सोर्स तकनीक के ऊपर बना हुआ है और यह बनाया गया है मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया के आधार पर यह तैयार किया गया है दीक्षा। और ये सभी राज्यों और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के लिए लाभदायक है। अब बात करें भी अपना जो ये दीक्षा कार्यक्रम है, जो दीक्षा पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। उस दीक्षा पोर्टल के ऊपर या अगर मोबाइल के ऊपर बात करूं तो दीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उपलब्ध शिक्षण सामग्री कौन सी है इसके ऊपर, दीक्षा ऐप, दीक्षा पोर्टल के ऊपर आपको एनसीईआरटी का सिलेबस मिलेगा, सीबीएसई का सिलेबस मिल जाएगा, एनआईओएस का मिल जाएगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल है, उसका सिलेबस मिल जाएगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो सिलेबस है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। अब बात यह है भी इस सामग्री से लाभान्वित कौन कौन हो सकते हैं, तो ये किसके फायदे के लिए है, ये टीचर के फायदे के लिए है, ये विद्यार्थी के फायदे के लिए है, ये पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, ये संस्था प्रधान या स्कूल प्रमुख की बात करें उसके फायदे के लिए भी है, शैक्षिक अधिकारी है उनके फायदे के लिए भी है, या अन्य कोई भी इकोसिस्टम है, अन्य जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए जो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है कोई भी शिक्षाविद हो गया, कोई भी एनजीओ हो गया, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो गया, उन सभी के लिए ये उपयोगी है। कुल मिलाकर बात करें एक लाइन में तो दीक्षा एक डिजिटल वो प्लेटफॉर्म है जिसे टीचर, स्टूडेंट है वो अपने लाभ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और टीचर और शिक्षक ही नहीं हर कोई इसका फ्री के अंदर इस्तेमाल है वो कर सकता है। अब एक और परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस दीक्षा पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो विशेषताओं की बात के अंदर पहली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भी इस पर 18 से प्लस भाषाओं का कंटेंट उपलब्ध है। हालांकि अभी तक 18 प्लस उपलब्ध नहीं है लेकिन हो जाएगा, तो जो इसका मेन फीचर है उसी पर हम बात करेंगे। तो हम यही कहेंगे भी 18 से अधिक भाषाओं में इस पोर्टल के ऊपर कंटेंट है वो उपलब्ध है। और ऊपर हमने ओपन सोर्स तकनीक में ये क्लियर ही कर लिया भी यहाँ का जो भी मैटर है वो निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये लोकेशन बेस्ड फीचर है। अब आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान में बस ये पॉइंट रखने हैं, लोकेशन बेस्ड फीचर है, अर्थात आप यहां देखिए, यहां पर एनसीईआरटी, सीबीएस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सिलेबस इसके ऊपर उपलब्ध है। अब आप किस स्टेट के हो, आपको इस ऐप के ऊपर जाएंगे, पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले अपनी लोकेशन है उसको आपको क्लियर करना होगा भी आप किस स्टेट के हो, किस क्षेत्र के हो, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, मीडियम भी सिलेक्ट कर लेंगे भी आप हिंदी में, इंग्लिश में या अन्य कौन सी भाषा में है तो ये भी हो जाएगी। तो 18 से अधिक भाषाओं का कंटेंट उपलब्ध है। लोकेशन बेस्ड यानी लोकेशन आधारित फीचर है, समझ गए ना, अपना स्टेट आपको डिसाइड करना होगा इसमें। उसके बाद कक्षा आधारित फीचर है, कक्षा बेस्ड फीचर है, यानी 1 से 12 का कंटेंट यहां उपलब्ध है। आप अपनी क्लास है वो डिसाइड कर ले, क्लास 1 से ज्यादा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लोकेशन यानी स्टेट या यूटी है वो कोई एक ही कर सकते हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इस पर क्यूआर कोड उपलब्ध है, बहुत प्यारी बात है, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स कोड।
यानी आपके सिलेबस के जो कोई नवीनतम जानकारी देने के लिए या किसी कठिन बिंदु को क्लियर करने के लिए उस टॉपिक के पास QR कोड है वो लगा दिए गए हैं। आप उस QR के कोड को स्कैन करके उस कठिन बिंदु को सरल तरीके से या उस बिंदु से संबंधित नवीनतम जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हो। तो QR कोड भी इसके ऊपर उपलब्ध रहता है। उसके बाद टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए, प्रिंसिपल को ट्रेंड करने के लिए, उनमें व्यावसायिक उन्नयन लाने के लिए एक ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसका नाम है निष्ठा, NISTHA, निष्ठा ट्रेनिंग। वो निष्ठा ट्रेनिंग भी दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाती है। तो निष्ठा की ट्रेनिंग हम दीक्षा पोर्टल के ऊपर ही करते हैं। उसके बाद अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स, स्कूल समय के बाद है वो टीचर से संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके अंदर एक विद्यादान कार्यक्रम चलता है। विद्यादान कार्यक्रम का मतलब है भी कोई भी टेक्नोलॉजी का जानकार जो व्यक्ति है, कोई टीचर है, कोई NGO है, कोई भी जो बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाहता है, चाहे वो लेक्चर के माध्यम से हो, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, किसी भी तरीके से हो, अगर वो बनाने का इच्छुक है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा विद्यादान कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम से कोई भी कंटेंट बनाकर इसके ऊपर अपलोड है वो किया जा सकता है। ओपन सोर्स टेक्निक है भी, बस लोगों को फायदा मिलना चाहिए, जनता के फायदे के लिए ये पोर्टल है वो लॉन्च किया है भारत सरकार ने। अब बात आती है इसके ऊपर क्या क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस किस चीज के माध्यम से हम इसको उपयोगी और बना सकते हैं। तो बात करते हैं दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की, अर्थात वन दीक्षा, एक दीक्षा यानी एक प्लेटफॉर्म है और मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट प्रोग्राम। यहां पर जो बात आई थी ना, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो यहां पर इसके ऊपर कई तरह के कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं। तो उनके ऊपर बात करें भी यहां क्या क्या प्रोग्राम आपको मिलते हैं। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला है टीचर्स एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, अर्थात शिक्षक और लीडरशिप का प्रशिक्षण यहां पर प्रदान किया जाता है। लीडरशिप यानी संस्था प्रधान को ट्रेंड किया जाता है। दूसरा है लेसन प्लान्स एंड टीचर टूल्स, यहां पर पाठ योजना तैयार करना और शिक्षण उपकरण के रूप में इस मैटर को उपयोग किया जा सकता है। तीसरा आता है एक्सप्लेनेशन कंटेंट की बात आती है, यानी जो व्याख्या सामग्री है लेक्चर के रूप में यहां पर उपलब्ध रहती है। चौथा पॉइंट जो आता है प्रैक्टिस और होमवर्क की अगर बात करें तो यहां अभ्यास और गृह कार्य प्रदान करने का जो मैटर है वो भी उपलब्ध रहता है। अगला पॉइंट रहता है इसमें क्वेश्चन बैंक्स और एग्जाम प्रिपरेशन की बात आती है। प्रश्न बैंक और परीक्षा तैयारी से संबंधित चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। असेसमेंट्स की बात करें तो टीचर बच्चों का असेसमेंट कर सकता है, बच्चे अपना खुद का असेसमेंट है यानी आकलन है वो भी कर सकते हैं, और साथ में क्विज की जानकारी भी यहां पर उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार देखें भी दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस प्रकार से 7 तरह का जो मैटर है वो यहां पर अपलोड है वो रहता है। तो ये तो हुई एक दीक्षा की सामान्य जानकारी जिसको आप अच्छे से समझ गए। टीचर के अंदर क्वालिटी एजुकेशन लाना है, यानी उसे ट्रेंड करना है, उसे ट्रेनिंग देनी है, और टीचर भी अपने टॉपिक को समझने के लिए बच्चों तक मैटर को शेयर करने के लिए यहां पर जो कंटेंट उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकता है। बच्चा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरकारी ही नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस पोर्टल के ऊपर जो मैटर उपलब्ध है उसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं यहां पर। और एक चीज यहां पर और मैं क्लियर कर दूं, अब हम दीक्षा को आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना यहां पर देना चाहूंगा भी, नोट्स की बात बार बार उठती है भी प्रमाणिक नोट्स चाहिए, तो अब से मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा।
इसके लिए आप अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संगरिया, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आपको मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सिद्धि विनायक संगरिया को आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो सारे नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा टॉपिक वाइज। तो आज से एक दिन बाद आपको कंटेंट मिलना उस पोर्टल के ऊपर, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध है, वो हो जाएगा। तो आप भी उसको पढ़िएगा, डिटेल में मिलेगी। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको, क्योंकि देखिए क्लासरूम का यहाँ पर समझाने का होता है भी कंटेंट अपने को समझ में आ जाए, भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है और क्या चीज़ हमें उसमें विशेष कर उसमें फोकस करनी है। लेकिन जब हम इसको कहानी के रूप में, नोट्स रूप में बात करते हैं तो उसके आसपास की जानकारियां भी हमें चाहिए होती है। तो पूरा प्रयास है विभागीय रूप से जो प्रमाणित जानकारी है उनको ही एक्सेस करके मैंने नोट्स तैयार किए हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए हैं। आप भी फायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी उन नोट्स को पहुंचाएं आप, ताकि फायदा मिल सके। क्योंकि बाजार में अभी तक की बात करूं तो कोई अच्छे से कंटेंट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वही आनन फानन में, क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। सिर्फ बाहरी रूप से टॉपिक ही नहीं, बहुत से जो पुराने टॉपिक सिलेबस में हैं उनके अंदर जाकर भी काफ़ी चीज़ें हैं वो चेंज हुई है। तो सही जानकारी आप तक मिले, इसलिए आप सब साथियों के लिए ये प्रयास है वो किया है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो दीक्षा की सामान्य जानकारी हो गई, लेकिन वही बात आपके दिमाग में जो रहेगी भी सर हमारे सिलेबस में तो दीक्षा राइज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दीक्षा राइज। तो देखिएगा, दीक्षा के राजस्थान संस्करण का जो नाम है वो है दीक्षा राइज, RISE, दीक्षा राइज। तो दीक्षा की फुल फॉर्म हमने यहां पर कर ली है। राइज की बात कर लें, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, दीक्षा की फुल फॉर्म और राइज की फुल फॉर्म। और यूं कहूं भी सिलेबस में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं आपके, जो फुल फॉर्म वाले हैं उनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो दीक्षा राइज कुछ नहीं, राजस्थान का संस्करण है दीक्षा राइज। जब आप पोर्टल पे जाओगे तो दीक्षा ही मिलेगा आपको, लेकिन जब आप जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लोगे तो वहां जो मैटर मिलेगा वो किसका है, दीक्षा राइज। अब यहां देखिएगा, दीक्षा को तैयार करने में किसका बड़ा रोल है, NCERT का है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दीक्षा और दीक्षा राइज का, दीक्षा राइज का यानी राजस्थान के टीचर्स ने अपने बच्चों के लिए, टीचर साथियों के लिए जो कंटेंट तैयार किया है उसमें हेल्प ली है NCTE की। 1973 के अंदर बना हुआ इंस्टीट्यूट NCT, ध्यान रखिएगा ये NCERT है और ये NCTE है। तो दीक्षा राइज में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने किसकी हेल्प ली है, NCTE की हेल्प ली है इसको डेवलप करने में। और राजस्थान के अंदर दीक्षा राइज का जो काम है वो सारा अपना RSCRT जो उदयपुर इंस्टीट्यूट है अपना, उसका जो ET विभाग है जो कि अजमेर में है। टोटल इसके 6 प्रभाग हैं जिनके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। पहले कभी 9 की बात करते थे, 6 प्रभाग है और उसमें ET सेल है, क्योंकि इसके 6 प्रभागों में एक प्रभाग है वो अजमेर के अंदर है, बाकी सारे उदयपुर में है। तो ET प्रभाग अजमेर है, वो सारे इसके काम को देखता है। और निष्ठा के आदर्श वाक्य की बात करें तो क्या, अवर टीचर अवर हीरो, हमारे शिक्षक हमारे नायक हैं। तो कुछ नहीं, निष्ठा तो ट्रेनिंग है। दीक्षा की बात करें, दीक्षा कब लॉन्च हुआ, इस पर किसको फायदा मिलता है और क्या इसकी खासियत है, ये फोकस करने की बात है। और साथ में दीक्षा राइज क्या है, तो राइज की फुल फॉर्म पता हो और NCT के सहयोग से इसको तैयार है वो राजस्थान के लिए किया गया है। क्योंकि ये अभी तक ये तो नहीं है भी भारत के सभी राज्यों ने अपने इस प्रकार से अलग अलग जो इसके सेशन है वो तैयार कर लिए हैं। अभी तक की बात करूं तो लगभग 9 स्टेट ने इस दीक्षा को अपने हिसाब से तैयार किया है।
इस दीक्षा को अपने हिसाब से यानी अपना कंटेंट उपलब्ध करवाया है। जैसे हमने शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन पढ़ा है ना, उसका कंटेंट भी दीक्षा राइज के ऊपर यानी दीक्षा ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। और वहां पर आपको ई टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, शिक्षा दर्शन का यानी टेलीविजन पर कैसे पढ़ाया गया वो मिल जाएगा, रेडियो से प्रसारित जो कार्यक्रम है वो मिल जाएगा, अभ्यास प्रश्न है वो जिनके बारे में हमने निष्ठा में बात की, वो सारी चीजें हमें चाहे दीक्षा राइज की बात करो चाहे दीक्षा की बात करो वहां पर मिल जाएगी। जैसे स्टेट राजस्थान सिलेक्ट करते हो वहां पर आपको जो भी मैटर मिलता है वो दीक्षा राइज का है। आप अगर ऐप इसके डाउनलोड करते हो ना तो वहां पर आपसे ये पूछेगा भी आप दीक्षा के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हो या स्टेट लॉगिन से आगे बढ़ना चाहते हो। तो राजस्थान सरकार ने अपने टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी है, निष्ठा की जो ट्रेनिंग दी है ना, उसके लिए हमें बाध्य किया था भी आपको स्टेट लॉगिन से ही आगे बढ़ना है। तो जब हम स्टेट लॉगिन को क्लिक करते हैं तो वहां पर वो आईडी और पासवर्ड मांगता था। तो आईडी और पासवर्ड हमारी शाला दर्पण पर जो हमें आईडी और पासवर्ड दिए गए थे वही हम इसकी ट्रेनिंग को करने में इस्तेमाल करते थे। अब आप सोचेंगे भी स्टेट लॉगिन से क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस दीक्षा राइज के ऊपर स्टेट लॉगिन से ट्रेनिंग करने का एक बेनिफिट दिया था भी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। और अगर हम स्टेट लॉगिन से अगर ट्रेनिंग नहीं करते थे तो हमें वो ट्रेनिंग तो हर जगह मिल जाती थी भी, चाहे आप डायरेक्ट आए चाहे गूगल से आए, अगर स्टेट लॉगिन से नहीं करते थे तो उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। तो विभाग ये मानता था भी आपने ट्रेनिंग नहीं की। तो इसलिए हम जो भी ट्रेनिंग करते थे वो स्टेट लॉगिन से ही दीक्षा को आगे बढ़ाते थे अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए। तो सब टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए ये फायदेमंद है। इस पर जो समावेशी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी कंटेंट है यहाँ पर उपलब्ध है और एनिमेटेड वीडियो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर उपलब्ध है। आप जो सोच सकते हो ना डिजिटल को लेकर वो सारी चीज़ें हमें दीक्षा ऐप के ऊपर मिलती है। तो इस प्रकार आज आपने ये क्लियर कर लिया भी कोविड के दौरान स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल जो स्टेट गवर्नमेंट के शैक्षिक नवाचार थे उदयपुर की SCERT द्वारा और उसकी ET सेल द्वारा जो काम किया गया वो चीजें, और उसके साथ साथ भारत सरकार के शिक्षा विभाग के दीक्षा पोर्टल का भी लॉकडाउन में बहुत अहमियत रही। और स्टार्ट कब हुआ था? ये तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत सरकार ने तो ऐसा लग रहा था भी जैसे पहले क्लियर था भी भविष्य में इस चीज की भी वैल्यू हो सकती है, तो वो चीजें पहले ही तैयार थी। तो दीक्षा ऐप पर भी बच्चों ने बहुत फायदा है वो उठाया है। तो ये था आज का अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शैक्षिक नवाचार को लेकर और सिलेबस का दीक्षा राइज। उम्मीद करता हूं सब क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं तो इतना मैटर आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और बाकी इससे जुड़ी हुई आसपास की डिटेल जानकारी के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसके नोट्स हैं वो अति शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। कमेंट का वेट करूंगा आपके।